बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम पेप्टिक अल्सर पर बात करेंगे। ज़माना कदीम में इसको पेप्सिन की ज़्यादती से मंसूब किया जाता था, इसलिए इसे पेप्टिक अल्सर कहते थे। जबकि बाद की तहकीक ने यह साबित किया कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की ज़्यादती की वजह से मैदे और आंतों के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं, जिसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। अगर ये ज़ख़म मैदे के अंदर बने तो इसको गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर यही ज़ख़म आंतों के अंदर बने तो इसे डुडेनियल अल्सर कहा जाता है। लेकिन अगर ये ज़ख़म दोनों जगहों पर बन जाएं तो इसको पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। इसकी वजूहात के बारे में बात कर लेते हैं और आखिर में मैं आपको इनका होम्योपैथिक इलाज के बारे में बताऊंगा। तेज़ मिर्च मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, खाली मैदा बहुत देर तक रहना और कोल्ड ड्रिंक्स, शराब नोशी और सिगरेट्स का इस्तेमाल करना पेप्टिक अल्सर का बाइस बन जाता है। इसकी एहतियात के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों से आप परहेज़ करें। खाली स्टमक भी नहीं रहना चाहिए। सिगरेट नोशी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से बिल्कुल एहतियात करें। इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये आपके पेप्टिक अल्सर का बाइस बन सकती हैं। और इसके साथ साथ जहनी परेशानी, डिप्रेशन वगैरह भी स्टमक के ख़राब करने का बाइस बनती है। लिहाजा कोशिश करें कि इससे भी जितना आप बच सकते हैं बचें। अब होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेप्टिक अल्सर के अंदर जो होम्योपैथिक की टॉप क्लास रेमेडी मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर देखी है, या इसके जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट्स दिए हैं वो है कॉन्डोरिगो। कॉन्डोरिगो होम्योपैथिक की क्यू फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होने वाली दवाई है। ये पेप्टिक अल्सर के अंदर इसके बेहद अच्छे नतीजे सामने आए हैं। इसके इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इसको 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में आपने इस्तेमाल करने हैं। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 3 टाइम इस्तेमाल करें तो इसके आप कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। और ये इस बात का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि ग़िज़ा जो है वो बिल्कुल नरम और हल्की फुल्की लेनी है, हैवी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।